हरियाणा की बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े मामले में अब उनका दुष्कर्म होने और ब्लैकमेल किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। हरियाणा में फतेहाबाद जिले के भूथन कला गांव में रहने वाली सोनाली फोगाट के छोटे भाई रिंकू ढाका ने अपनी बहन के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर पर सोनाली के खाने में नशीला पदार्थ देकर उससे दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही सोनाली की संपत्ति हड़पने व राजनीतिक षड्यंत्र के चलते हुए हत्या करने की बात भी कही है। इस बारे में रिंकू ने एक लिखित शिकायत गोवा पुलिस को देकर कार्रवाई करने की मांग की है। भूथन कला सोनाली का पैतृक गांव है। सोनाली के माता पिता और दोनों भाई भी अभी इसी गांव में रहते हैं। इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े केस की गोवा पुलिस गहनता से जांच कर रही है। गोवा के डीजीपी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दें कि रिंकू ढाका ने बताया कि उनकी बहन सोनाली फोगाट की शादी हिसार में हुई थी। कुछ साल पहले जीजा संजय फोगाट का देहांत हो गया था। इसके बाद सोनाली भाजपा में शामिल हुई और राजनीति के साथ अपने करियर में बिजी रही। 2019 चुनाव के दौरान रोहतक निवासी सुधीर सांगवान व भिवानी निवासी सुखविंदर कार्यकर्ता के रूप में आए और सोनाली से जुड़ गए। उन्होंने बताया कि सुधीर व सुखविंदर ने सोनाली को विश्वास में ले लिया और सुधीर सोनाली के पीए के रूप में काम करने लगा। शिकायतकर्ता रिंकू के अनुसार 2021 में सोनाली के घर में चोरी हुई, वह भी सुधीर ने करवाई थी। इसके बाद कुक व अन्य स्टाफ को हटा दिया गया और खाने की व्यवस्था सुधीर खुद करने लगा। आरोप है कि सोनाली ने खुद उन्हें बताया कि सुधीर ने उन्हें खीर खिलाई। इसके बाद उनके हाथ पैर कांपने लगे और काम करना बंद कर दिया। बता दें कि रिंकू ने बताया कि सारे लेन देन व कागजी कार्रवाई सुधीर करता था। अभी 22 अगस्त को सोनाली ने अपने छोटे जीजा अमन को फोन करके बताया था कि सुधीर ने खाने में कुछ खिला दिया है जिससे उसे बेचैनी हो रही है। सुधीर ने 3 साल पहले हिसार स्थित घर पर उसे नशीला पदार्थ खाने में मिलाकर खिलाया और दुष्कर्म किया। उसने इसका वीडियो भी बना लिया था। उसी वीडियो को दिखाकर वह सोनाली को ब्लैकमेल करके बार बार दुष्कर्म करता रहा। सुधीर सोनाली को उनका राजनीतिक व फिल्मी करियर खत्म करने की धमकी देता था। उसके दोनों फोन, प्रॉपर्टी के कागज, एटीएम कार्ड, घर की चाबियां सुधीर अपने पास रखता था। शिकायतकर्ता के अनुसार सोनाली ने कहा कि सुधीर अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर कुछ भी गलत कर सकता है। उसके बाद फोन काट दिया और सुबह सुधीर ने उन्हें बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सोनाली का निधन हो गया। रिंकू ने बताया कि जब परिजन गोवा पहुंचे तो पता चला कि वहां कोई शूटिंग नहीं हो रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुधीर ने सोनाली की संपत्ति हड़पने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र रचते हुए दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। उसी ने सोनाली की मौत की खबर परिजनों को दी थी। उसके बाद जब कॉल किया तो सुधीर ने फोन नहीं उठाया। उसने अपना और सोनाली का फोन बंद कर लिया था। सोनाली फोगाट की मौत के बाद उनकी इकलौती बेटी यशोधरा बुधवार को पहली बार कैमरे के सामने आई। अपनी मां के हिसार स्थित फार्म हाउस पर मौसी रहमान फोगाट के साथ मौजूद 15 वर्षीय यशोधरा ने नम आंखों के साथ सरकार से अपील की कि उसकी मां के गुनहगारों को पकड़ा जाए। यशोधरा ने कहा कि इस मामले की तह तक जांच करवाकर उसकी मां को इंसाफ दिलाना चाहिए। जिन लोगों ने भी उसकी मां की जान ली है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोनाली फोगाट और उनके पति संजय अब इस दुनिया में नहीं है। संजय का 2016 में निधन हो गया था। सोनाली और उनकी बेटी यशोधरा एक दूसरे के बेहद करीबी थी। सोनाली सोशल मीडिया पर बेटी के साथ अक्सर फोटो और वीडियो अपलोड किया करती थी। जब सोनाली बिग बॉस में गई तो वहां यशोधरा भी उनसे मिलने पहुंची थी। तब कई दिनों बाद बेटी को देखकर सोनाली भावुक हो गई थी। बता दें कि इस बीच गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े मामले की गोवा पुलिस गहनता से जांच कर रही है। गोवा के डीजीपी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्राइमरी डॉक्टरी जांच में यह केस हार्ट अटैक का लग रहा है। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल पाएगी। सोनाली फोगाट के फैंस को बड़ा गहरा आघात लगा है। सोनाली फोगाट को क्या न्याय मिल पाएगा, या फिर उनकी मौत हार्ट अटैक से ही समझी जाएगी, या फिर पोस्टमार्टम में हकीकत में क्या नजर आएगा? क्या सच में एक बड़ी बीजेपी महिला नेत्री के साथ इस तरीके से होने के बाद उसे न्याय के साथ देख रहे हैं लोग, या फिर फैंस में अब निराशा ही हाथ लगती नजर आ रही है? इस वीडियो के बारे में जरूर लिखें और
आप सोनाली फोगाट के किस नाते फैन हैं, राजनीति या फिल्मी करियर के नाते, या फिर टिकटॉक पर आप उनकी रील्स देखा करते हैं या इंस्टा पर आप उनको फॉलो करते हैं, जरूर लिखें।